हेलो दोस्तों, माय नेम इज विमल कुमार पांडे। और कल हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था। बाइनरी से डेसिमल, आज डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। हमने एक फार्मूला लिया है a1 a2 a3 डॉट डॉट an इंटू एक्स इक्वल टू a1 x पावर n माइनस वन। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू, जितने संख्या है a1 a2 a3। जैसे मान लो a1 a2 a3, तो यहाँ तीन संख्या है तो n माइनस वन में से तीन, तो यहाँ दो बचेगा। तो इसे बेस क्या है? x है। ऐसे मान लो डॉट के बाद कोई वैल्यू आ जाती है, डॉट के बाद कोई वैल्यू आ जाती है तो क्या लिखते हैं इसको? हम फिर ऐसे लिखते हैं a1 x माइनस एन वन, या फिर a2 x माइनस एन वन प्लस a3 x माइनस एन वन और प्लस a4 x माइनस वन प्लस a3 x माइनस टू। अब देखो हम एक सवाल लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ एक न्यूमेरिकल लिए हैं। न्यूमेरिकल लेने के लिए देखो हमने किया है कि ए बाइनरी नंबर को लिया है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, 1 इंटू टू पावर, देखो एक दो तीन संख्या है ना, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से करते हैं, इसको यहाँ से देखो एक दो तीन, तो मतलब तीन है। अब 1 इंटू बेस कितना है? टू, बेस कितना है? टू, 1 इंटू बेस टू, 2 इंटू एन माइनस वन ना, फार्मूला क्या है? एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 है, ये 3 है, 3 माइनस वन। फिर 0 इंटू टू एन माइनस वन, 0 इंटू टू पावर एन माइनस वन। उसके बाद देखो 1 इंटू टू पावर एन की वैल्यू कितनी है? एक है, एन माइनस वन। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो प्लस लगाना है, फिर लिखना है 1 इंटू बेस लिखना है। हमने बोला ना कि यहाँ माइनस वन करना है, माइनस वन, ये माइनस वन होगा, ये माइनस टू होगा, मतलब जितनी संख्या होती जाएंगी सब। उसके बाद हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ देखो 3 में से गए टू पर टू, और 1 2 में से करोगे तो 2 आएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू टू करोगे तो 1 आएगा, और 1 1 0, तो 2 पावर 0 इसको 2 1 आता है। और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10, तो आपका डेसिमल संख्या होगा। आप लोग इसको ताल लीजिए। तो ये डेसिमल उतारने, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करना है, उसका बेस लिखना है कि बेस 10। मतलब बाइनरी से हम लोग डेसिमल में चेंज कर दिए कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। ऐसे कई संख्या हो तो आप चेंज करते जाओगे बाइनरी से डेसिमल, ठीक। अब हमने बाइनरी से डेसिमल पढ़ा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करें, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिन्हें आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको आप लोग उतार लीजिए, एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि इसको हम लोग अपने आप में अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा ही कहने का, मेरा क्लासेस शुरू करने का मतलब है, चाहे आप पॉलिटेक्निक लेवल का हो, चाहे बीटेक लेवल का हो, चाहे डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, तो आप लोग इसको अच्छे से आप बाइनरी कन्वर्जन पढ़े कि बाइनरी कन्वर्जन में मिस्टेक बहुत होता है। बाइनरी का जो मिस्टेक इसलिए होता है कि छोटी छोटी चीजें रहती तो ध्यान नहीं देता, तो छोटी चीजों पे कॉन्सेप्ट बनाकर चल रहा है। और कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट एक फार्मूला क्रिएट किया है, एक फार्मूला हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद ये टोटल वैल्यू हो गई। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये डेसिमल है, कोई बात नहीं। अब चलो एक संख्या और ले लेते हैं, 11101.112 या 101, ठीक। तीन संख्या ले लिया। एक और आपको रिपीट करने के लिए कि मान लो ऐसा हो सकता है, चलो यहाँ से हम ले लेते हैं बाइनरी डेसिमल, चल 1 2। अब देखो 1 2 3 4 5 ना, ऐसे लिख लो अगर समझने के लिए, 2 3 4 5, मतलब हम लोग इसको ऐसे लेते हैं। अब -1 -2 -3 अपने समझने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेस कितना है? 2 है, 5 है, 5 माइनस 1 प्लस 1 इंटू बेस कितना है? 2 है, बेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बेस कितना है? 2,
और n की वैल्यू 4 - 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1 इंटू बेस कितना है 2, 3 - 1, मतलब n की वैल्यू करते जाएंगे। प्लस 0 इंटू 2 पावर कितना है, 2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1, प्लस 1 इंटू 2 पावर माइनस, अब यहाँ 2 है ना, 3 की वैल्यू होगी 2 की 1 की वैल्यू, तो 1 - 1, अब प्लस 1 इंटू बेस कितना है 2 पावर -1, क्योंकि अब दशमलव बाद वैल्यू हमको लिख लिए, तो दशमलव बाद ऐसे होगी, इसको ऐसे होगी, यहाँ आप लोग भूलो ना। उसके बाद प्लस 0 इंटू बेस कितना है 2 पावर -2, फिर 1 इंटू 2 पावर -3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने हो गए 4, तो 2 इंटू 4 कर लेंगे, 2 इंटू 3 कर लेंगे, प्लस 2 इंटू 2 कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला। उसके बाद प्लस 1/2 प्लस प्लस कितना करना है, ये आपका कितना है 0 हो जाएगा 1/8। अब इसको हम लोग कर लेंगे आपस में, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस, अब देखो कर दो अगर करना चाहो तो, पॉइंट लेंगे, ठीक, पॉइंट लेंगे 10, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 10 में 8 लगाए तो 8 दूनी 16, 16 तो 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 गए 4, फिर लिखेंगे कितना 5, 8 5 40, तो यहाँ कितना होगा 16 8 24, 16 8 24 4 28 1 29। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो ना, ऐसे जोड़ लो, एक पॉइंट के बाद 5 1 6 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हो अभी 0.625, 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 29.625, आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको ताल लीजिए। तो हम लोग डेसिमल में चेंज कर दे कि डेसिमल में कैसे चेंज करना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है। तो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग कैसा फार्मूला ट्रिक बनाते हैं और क्या करते हैं, इसको चीज भूलना नहीं कि इसको ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको ऐसे इसको ऐसे। तो ये बाइनरी से अभी डेसिमल चेंज कर, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी अभी ना तो ऑक्टल लगता है हेक्साडेसिमल ना, तो ना तो डेसिमल से ऑक्टल, ना तो ऑक्टल, ना तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक। अभी पहले डेसिमल का कन्वर्जन चल रहा है, आप लोग उतार लीजिए। अगर हम लोग 0.125 करते हैं, 0.5 करते हैं, 625 आ जाए, अब उतार ले, उतार लिए होंगे आप लोग। तो अगर पॉइंट के बाद वैल्यू आती है तो इसको इधर लिखते हैं, ठीक। अगर आती है तो ये हम लोग अपने समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसको ऐसे चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, चलो आगे लिखते हैं। अब बाइनरी से डेसिमल हो गई, अब हमको क्या करना है, मतलब अब हमको क्या करना है, ऑक्टल ले लेना है। ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल की संख्या ही होती है, डेसिमल ही की तरह होता है, वो भी 2 3 4 5 6 होता है। तो हम लोग ऑक्टल से डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हम लोग डेसिमल चेंज कर लो, ठीक। अब ऑक्टल संख्या ले लो 7525, ठीक, ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टल मतलब 8 बेस 8 है, चलो
7 इंटू 10 पावर कितना लिख सकते हो? अब देखो 1 2 -1 -2 ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पावर मतलब 2 - 1 प्लस 5 इंटू अगला संख्या 5 इंटू बेस 8 1 - 1 प्लस अब 2 इंटू 8 पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 पावर -2। चलो 7 इंटू 8 एक आएगा ना, यहाँ 0 आ गया। 5 इंटू 8 पावर 0, ठीक। 8 पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 64। तो इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 4 1/4। 5 कटेगा नहीं, 12 पंचे 60, 16 चौका 64। तो चलो भाग देते हैं। तो यहाँ 56 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5/64। अब भाग दे ले लेते हैं यहाँ से समझने के लिए। मतलब हम 64 का भाग देंगे, 64 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, 0 आएगा, 0 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब 64 में 5 को भाग दे दो, 500 का तो कितनी बार जाए, 640 हो जाएगा। 64 64 तो कितना आएगा 64 इंटू 3, 4 3 12, 1 36 18 19। थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 64 8 8 बार 8 8 चौक 32, 3 8 छः 48 3 512, तो 512 ज़्यादा हो जा रहा है। 8 चौक 32 3 8 छः 48 51, 64 इंटू 7 करो तो 7 7 चौक 28 2 7 छः 42 2 44, 448 लिख लो, 448, ठीक। इसको हटा दो तो 2 10 में से 8 गए, 2 9 से 4 गए 5, 520। फिर कितना कई बार गया था 7 बार। अब फिर देखो कितनी बार जा रहा है, 0 बढ़ा दो, फिर 520 तो 512 8, तो कितना बार 8, ठीक। और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 8, तो 0.78, तो 1/4, तो 4 दूनी 8, 56 56 और 5 कितना हो गया, 56 और 5 61, और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद 10 4 दूनी 8, 10 है 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, प्लस 0.078, ठीक। अब इसको हमको आगे करना है, इसको पहले आपस में जोड़ दो, तो 0.25 एंड पॉइंट, इसको जोड़ो 0.078.25, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12 2 1 3, तो 2 1 3, ठीक है 0.328, तो 61 प्लस मतलब 0.328, तो यहाँ क्या हो जाएगा 61.32, ये आपका डेसिमल में हो जाएगा। मतलब ऑक्टल से डेसिमल में हमने चेंज कर लिया। कैसे चेंज करना है आपने देखा है, ठीक, आपने देख लिया, तो 0.328 आप लोग इसको उतार लीजिए। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी सी बड़ी संख्या हो, तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। मतलब ऑक्टल से
डेसिमल। ठीक, ऑक्टल से डेसिमल आप लोग उतार सकते हो कि ऑक्टल से डेसिमल कितना क्या आएगा। इसको मिटा दीजिए, आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा ड्रिंक लें। उतार लिए होंगे। अब ऑक्टल से डेसिमल हो गया, अब डेसिमल से ऑक्टल चेंज करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, मतलब डेसिमल से ऑक्टल चेंज करेंगे। ठीक, तो मान लो डेसिमल की वैल्यू कितनी है 25.32, अब हम वैसे ही लेंगे बेस 10। ठीक, ऑक्टल में चेंज करना है तो हमको डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। यहाँ लिख लो जरा, कट जाए 5 2 लिख लो, तो पहले 25 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 3 बार गया ना, 8 3 24। ठीक, तो हम लोग 3 उतार लेंगे क्योंकि बेस से छोटा आ गया, अब वही चीज उतार लेंगे। 8 3 24, अब कितना बचा, 1 बचा ना, 31 1 बचा, 8 3 24। अब बेस से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, उतार लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे करके उतार लेते हैं। ठीक, तो ऐसे उतार लेते हैं। उसके बाद 31 आ गया आपका, तो 31, उसके बाद 0.52 0.52। ठीक, अब 0.52 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.52, 8 से मल्टीप्लिकेशन पर 8 दूनी 16, 6 1 8 45 1 41, तो यहाँ कह रही है, यहाँ उतारते जाओ, 8 दूनी 16, 8 5 40 0, 8 दूनी 16, 8 45 41, यहाँ 1 आ जाएगा, कैरी कितनी आएगी 4 आएगी, कैरी 4 आएगी, तो लोग 4 उतारेंगे। चलो आगे करते चलते हैं, फिर 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 8 4 8 का नंबर 4 12, मतलब कैरी 1, तो कितना आ रहा है 1.28, तो 1.28 था, तो इसे हम क्या करेंगे, इसी के आगे चल रहे हैं 0 इंटू, फिर 8 से करो, 8 आई 64 4 और 6, 8 दूनी 16, 16 6 12, 1.24 आ गया, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 0 रख देंगे, फिर 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3, 8 दूनी 16, 16 16 3 19.192, फिर उतारेंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे, मतलब तब तक करते जाएंगे जब तक दोबारा संख्या रिपीट न करेंगे। 8 दूनी 16 1 9 8 72 1 73 7.36, मतलब यहाँ कितना 0.7, मतलब उतारते जाएंगे, अब ना लिखते जाना, और 0.8 यहाँ कर देंगे, और करते जाए जब तक ना आए तब तक करते जाना, फिर 0, फिर 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 छंग 48 4, 8 तक 24 4 28, 88 आ गया, फिर 2 रखो, देखो कहाँ तक जाती है, फिर 0 रखो, फिर 8 रखो, तब तक रखते जाते, अगर 0 आ गया तो बंद कर देते हैं, 0 आ नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं 8 आई 64 4, 8 आई 64 4 68,
तो 6.84 करते जाना, तो 6 अपना और आगे कर लेना, मतलब जितना है तो यहाँ आपका आ रहा है बेस ऑक्टल 8 आ गया, तो आपका संख्या और आगे करते हैं ऑक्टल में चेंज हो गया। जितना जब डबल हो जाए, एक बार हमने बताया था जब डबल हो जाए तो बंद कर देना। एक संख्या और ले लेते हैं, 75.50 ठीक, 50 ले लेते हैं। चलो अब इसको 75 को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, 8 7 56 8 64 8 9 72, तो 9 बार गया। यहाँ डिवाइडेड लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, 3 आया। फिर क्या लिखना है, फिर 8 करना, 8 एक बार गया, बचा कितना 1, तो यहाँ कितना आया 113। चलो इसको हटाओ, आगे वाली संख्या लाओ 50, तो 0.50 इंटू 8 0 8.40, तो रिमाइंडर यहाँ 0 0 हो गया। अब यहाँ कितना है 4.4, तो आपका ये डेसिमल में था, ये ऑक्टल में था, हमने तुरंत चेंज कर लिया, मतलब डेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर लिया। यहाँ देखो इसको संख्या कैसे जाना है, तो इसका आप लोग बता लीजिएगा। तो मतलब डेसिमल से ऑक्टल में गए हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहा है। ऑक्टल संख्या देन डेसिमल की तरह होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्टल संख्या डेसिमल की तरह होता है, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल, ठीक। इसको आप लोग बता लीजिए। आगे चलते हैं, इसको तब तक आगे करते जाइए जब तक आपको वैल्यू न मिलती जाए, वैल्यू न मिलती जाए, जब तक 0 ना हो जाए। देखिए आज 0 कर दिए, 113.4 आ गया। इसको हटाते हैं, ताली होंगे। अब आप डेसिमल से ऑक्टल किए थे, ऑक्टल से डेसिमल करेंगे, मतलब सब आपस में करते जाएंगे। डेसिमल से ऑक्टल किए थे, ऑक्टल से डेसिमल ना, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल की वैल्यू मान लो कितनी है, ऑक्टल डेसिमल में कोई अंतर नहीं है, वही सब वैल्यू है। तो 255 इंटू 52, वही वैल्यू ले लिए जो लिए थे, या चेंज कर लो, नहीं कहोगे सर जी, वही वैल्यू आपके लिए 45.225। चलो चेंज कर दिए, ये आपका ऑक्टल है, डेसिमल में चेंज करना है, सिंपल सिंपल, ऐसे ले लो ना, और ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, समझ गए। ऐसे क्यों लेना है, 1 2 -1 -2, ये समझ गए। डेसिमल चेंज करना है तो ऐसे लेना है, डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है। 4 इंटू 8 पावर, 4 इंटू 8 पावर कितना होगा, 2 - 1 प्लस 5 इंटू 8 पावर 5 इंटू 8 पावर 1 - 1 प्लस 2 इंटू 8 पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 पावर 2 इंटू हो गया 5 इंटू, अब 5 है, 5 इंटू 8 पावर -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, 1 8 चौक 32, सीधा करो, 0 आ गया तो 1 आएगा, 5 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 64, फिर वही आ गया, तो कितना आया था 0.328 करके आया था ना, 0.328 करके 0. ऐसे करके आया था, 2 चौक 8, हाँ ऐसे करके आया था 0.238। इसके पहले वही वैल्यू आई थी, जैसे 5 से हमको 64 में भाग देना था, तो पढ़ लिए थे, 0 बढ़ा था, 0 बढ़ गया तो 7 बार गया था, यही साइड निकाले थे इसके पहले, 7 7 चौक 28, 4 7 छंग 42 42 42 42 4 46, 468, शायद यही कुछ था,
468 इंटू 2 इंटू 10 में से 6 गए 3 32, शायद ऐसे कुछ वैल्यू थी, 5/8 है ना, 64, 8 बार ले जाओ, शायद देखो कितना जाता है 8 बार, 8 चौक 32, 3 8 संग 48, 3 5 12, छोड़ो 7, 7 लिखो, 7 चौक 28, 2 7 छंग 42, 2 44, 448 होगा ना, तभी कह रहे हैं 448, 7 छंग 42, 2 44, 7 चौक 28, तब कितना लिखते हैं 448, यहाँ कितना उतारो, ये कितना हो गया 2, और ये कितना है 9 में 4 गए 5, 52, तो यहाँ हम 7 बार गए थे, 8 बार जाएंगे तो 512, अब बस बहुत हो गया, 8 हो जाएगा ना, और 0 नहीं लिखते, 8 लिख दो, कोई दिक्कत है, तो 0.78 और 1/4 तो 0.25, तो 0.7 कितना 0.78 और 0.025, तो 2 चौका 8, 1/4, तो 4 का नंबर 4 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 10, 2 4 पंचे 20, 0.25 इतना आया था शायद, देखो 8 7 5 12 3 0.328 आया था, 32 5 37 प्लस 0.328 आएगा, तो 37.32 किसमें होगा डेसिमल में, तो ऑक्टल और डेसिमल कोई संख्या एक ही है लगभग, मेथड अलग अलग है, थोड़ा जो वैल्यू रहते हैं ऑक्टल और डेसिमल का लगभग सेम लिखते हैं, ऑक्टल को डेसिमल, डेसिमल को ऑक्टल, ऑक्टल को डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल कन्वर्जन हम लोग बताते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए और उतारते जाइए, नोट डाउन करते जाइए अपने रैप कॉपी में कितना होगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको आप लोग उतार लीजिए, हमने समझने के लिए इसे आपको दिया कि आप भूलिए नहीं, एक लोग भूल जाते हैं कि यार डेसिमल चेंज करना है, चलो क्या करना है, नहीं तो आपको ऐसे करना है, इसका ऐसे होता है, ओ इसका ऐसे होना चाहिए, इसका ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग आज ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल पढ़ रहे हैं कि ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल कैसे करेंगे, इसको उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं, ऑक्टल से डेसिमल हो गया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा, ऑक्टल डेसिमल खत्म हो गया, अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल एक तरह होता है, बस हेक्साडेसिमल में ABCD आ जाती है 9 के बाद, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल, ठीक, चलो हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिखते हैं A25, A23 ले लो, हेक्साडेसिमल कैसे लग रहा है, ये आ गया ना, तो हेक्साडेसिमल, अब डेसिमल चेंज करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है, चाहे पॉइंट ले लो, पॉइंट की वैल्यू भी लिख लो, डेसिमल है तो A23 पॉइंट 64, तो यहाँ लिख लो 3, मान लो 23 लिख लो, या 50 16, तो यहाँ 5 लिख लो, ठीक, क्या बेस लिख लो, अब हमें दशमलव लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम ले रहे हैं, अब बार बार हम फिर इसको ले फिर इसको ले, तो ऐसा कुछ नहीं, अब नॉर्मल में होता जा रहा है, अब चलो
ए इंटू 16 इंटू कितना 1 2 3 ना, -1 एंड -2। तो इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, आपको पता है। तो 3 में से गया 2, तो 3 -1 हो गया ना, तो 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू, आपने प्रयास बहुत कर लिया है। 2 में से 1 गया 1 हो गया ना, प्लस 3 इंटू बेस, तो 1 में से 1 गया 0, प्लस 5 इंटू 16 और -1 प्लस 5 इंटू 60 -2, ठीक, 60 -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो चलते हैं 10 इंटू 16 पावर कितना होगा 256 हो जाएगा। 16 इंटू 16 करो 256, प्लस 16 दूना 32, प्लस 3 आएगा, प्लस 16 पावर 0 करो 1 आएगा, 5/16 और प्लस 5/256, ठीक, 256 करते जाओ। 2560 प्लस 32 3 35 प्लस 5/16, अब करते जाओ, 16 भाग देना है, फाइंड कर लो 50, 16 3 48, ठीक, तो यहाँ कितना आ गया 2, तो फिर 0 कर दो, हाँ 0 कर दी, यहाँ 0 कर दो, तो 16 करना, 16 4 तो 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 कितना 8, तो 80, 16 पंचे 80, तो यहाँ कितना रहा 0.3125। आगे देखो अभी कितना आता है 5/256, 5 256, 256.000, 256 दूना 512 हो जाएगा, तो 1 बार ले जाओ, 256 कर दो, तो 4 और 9 में से 5 गए 4, और ये कितना है 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 244, 244। अगर भाग करने में कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो इनटू, अब आगे 256 4 आ रहा है, देखो यहाँ गलती हो रही है, और नहीं जाएंगे, 256 इंटू 2 कितना होगा 400, 256 512 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 1 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 5 दूनी 10 1 11 दूनी 4 1 5 512 हो जाएगा, ठीक, 256 नहीं आएगा, 256, तो 4 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 0 बढ़ा दो,